दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले ही वीडियो में हम लोगों ने वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस कैसे बनाए जाए इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा हो तो दोस्तों सबसे पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आप अपने आप को इस वीडियो से पूरी तरह से कनेक्ट कर पाए। अगर आप वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट टेंस में आसानी से सेंटेंस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो सके। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल। आइए दोस्तों, हम वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट टेंस को जानने की कोशिश करते हैं। इसकी भी सेम वही डेफिनेशन है जो वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट में हम लोगों ने लिखी थी। कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी मिले लेकिन पास्ट में। दोस्तों, अगर सेंटेंसेस में कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी हमें पास्ट में मिल रही है तो इस तरह के सेंटेंसेस वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट टेंस में बनाए जाएंगे। जैसे कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, अगर ये दोनों ही तरह की जानकारी हम लोगों को मिल रही है तो इस तरह के सेंटेंसेस वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट वाले सेंटेंसेस कहलाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं कर्ता के कुछ होने की बात करूं वो भी पास्ट में, जैसे मोहन इंजीनियर था, मतलब मोहन कुछ था, जानकारी तो मिल रही है कुछ होने की पर पास्ट में। जैसे राम लालची था, राम के कुछ होने की जानकारी तो मिल रही है लेकिन पास्ट में। मेरे पापा ईमानदार थे, मेरे पापा के कुछ होने की जानकारी मिल रही है लेकिन पास्ट में। मिस्टर शर्मा मैनेजर थे, मिस्टर शर्मा के कुछ होने की जानकारी मिल रही है लेकिन पास्ट में। वे एमबीए होल्डर थे, उनके कुछ होने की जानकारी मिल रही है लेकिन पास्ट में। वह भूखा था, मतलब वो पास्ट में कुछ था, भूखा था मतलब। मैं प्यासा था, मतलब मैं पास्ट में कुछ था। अगर इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कर्ता के कुछ होने की जानकारी मिल रही है लेकिन पास्ट में, तो ये वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट के सेंटेंस कहलाएंगे। इसी तरह अगर कर्ता के कहीं होने की जानकारी मिले, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं कंपनी में था, मतलब मेरे कहीं होने की जानकारी मिल रही है। वह किचन में थी, मतलब उसके कहीं होने की जानकारी मिल रही है। हम परेशानी में थे, मतलब हमारे कहीं होने की जानकारी मिल रही है कि हम परेशानी में थे। सचिन मैदान पर था, मतलब सचिन के कहीं पर होने की जानकारी मिल रही है। मेरा दोस्त इंदौर में था, मतलब मेरे दोस्त की कहीं होने की जानकारी मिल रही है कि वो इंदौर में था। शब्द बोर्ड पर थे, मतलब शब्दों के कहीं होने की जानकारी मिल रही है कि शब्द कहां पर थे, बोर्ड पर। मोहन बस स्टैंड पर था, मोहन के कहीं होने की जानकारी मिल रही है, मतलब मोहन बस स्टैंड पे था। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे सेंटेंसेस ले सकते हैं वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट में। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैं डॉक्टर था, वह इंजीनियर था, वह मेरा दोस्त था, हम भाई थे, हम रिलेटिव थे, वह इंजीनियर थे, वह एमबीए होल्डर था। जैसे मैं बात करूं, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे। जैसे कमलनाथ जी एमपी के मुख्यमंत्री थे। तुम ईमानदार थे, मैं बेईमान था, वह सिंगर था। वे डांसर थे, हम कोरियोग्राफर थे। वह साइबर कैफे में था, किसान टेंशन में था, किसान खेत में था, हम खुश थे, वे दुखी थे। राम टीचर था, वह प्रोफेसर था। मिस्टर शर्मा ईमानदार थे, मैं बेईमान था। जैसे वे प्रॉब्लम में थे, मैं हॉस्टल में था, राजेश सर ऑफिस में थे। अगर कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी अगर हम लोगों को सेंटेंसेस में मिल रही है और वो भी पास्ट में, तो ये वर्ब ऑफ टू बी का पास्ट टेंस कहा जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही वर्ब ऑफ टू बी में सब्जेक्ट कर्ता, मतलब सब्जेक्ट मतलब जिसको हम कर्ता बोलते हैं, उसके प्रोफेशन, क्वालिटी, उम्र, रिलेशन और प्लेस के बारे में बात की जाती है या उसके बारे में पता चलता है। जैसे अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, राम इंजीनियर था, मेरे पापा टीचर थे, मिस्टर शर्मा बैंक में मैनेजर थे, मैं डायरेक्टर था, वह प्रोड्यूसर था। मोहन आर्किटेक्ट था। जैसे मैं कंपनी का मालिक था। मतलब प्रोफेशन के बारे में पता चल रहा है। अगर हम क्वालिटी के बारे में बात करें, सब्जेक्ट की क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। जैसे वह लालची था, नेगेटिव क्वालिटी। जैसे वह टैलेंटेड था, पॉजिटिव क्वालिटी। जैसे वह अच्छा था, वह बुरा था, वह गोरा था, वह काला था, वह लालची था, वह हंसमुख था, क्वालिटी इसके बारे में बात होगी। उम्र के बारे में बात हो सकती है, जैसे वो 45 साल का था, वह 12 साल की थी, वे 50 साल के थे, हम 45 साल के थे। तो इस तरह उम्र के बारे में पता चलेगा। अगर हम रिलेशंस के बारे में भी बात करें तो वो भी वर्ब ऑफ टू बी में उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे राम श्याम का भाई था, नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी उसके अंकल थे, हम उसके टीचर्स थे, वे हमारे स्टूडेंट थे। जैसे राम उसका रिलेटिव था, राधा उसकी बहन थी। तो इस तरह के रिलेशन के बारे में भी जानकारी मिलेगी और इसके साथ साथ प्लेस के बारे में जानकारी भी मिलती है। जैसे मोहन खेत में था, कहीं पर था, मतलब मोहन के प्लेस के बारे में जानकारी मिल रही है। टीचर क्लास में था, मतलब टीचर के जगह के बारे में जानकारी मिल रही है। मोहन बैंक में था, मतलब मोहन के बैंक में होने की जानकारी मिल रही है। मतलब हम वर्ब ऑफ टू बी किसे कहेंगे दोस्तों? कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी मिले, वो भी पास्ट में। तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी परिभाषा होती है, डेफिनेशन, कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी मिले। दोस्तों, जब हमें वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट टेंस में, मतलब सेंटेंस में कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी मिले, जब कर्ता कुछ होता है और कहीं होता है, वो भी पास्ट टेंस में, तो वो वर्ब ऑफ टू बी का पास्ट टेंस कहलाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं डॉक्टर था, वह टीचर था, हम ईमानदार थे, वह खेत में था। जैसे नरेंद्र मोदी अच्छे पॉलिटिशियन थे। जैसे मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तुम ईमानदार थे, वह बेईमान था, वह मेरा दोस्त था, वह घर पर था, वह खेत में था, बस स्टैंड पर थी, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर थी, राजू सर ऑफिस में थे, तुम इंजीनियर थे, वह एमबीए होल्डर था। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें कर्ता के कुछ या कहीं होने की जानकारी पास्ट में मिले, तो ये सभी सेंटेंस वर्ब ऑफ टू बी के पास्ट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। दोस्तों, यहां भी सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं जो हम सीखने वाले हैं बनाना: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न। ये हम बात कर चुके हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न के सेंटेंसेस क्या होते हैं। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस होंगे, जैसे मैं डॉक्टर था, वह इंजीनियर था, वह खेत में था। नेगेटिव सेंटेंस क्या होंगे? इसमें पास्ट में, मैं डॉक्टर नहीं था, वह इंजीनियर नहीं था, तुम किसान नहीं थे, वह खुश नहीं था। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन की बात करें, मतलब क्या से क्वेश्चन, क्या राम डॉक्टर था, क्या तुम टीचर थे, क्या वह ईमानदार था, क्या मैं साइबर कैफे में था, क्या राम प्रॉब्लम में था। अगर डब्ल्यूएच पैटर्न की बात करें इसी में, तो वह डॉक्टर क्यों था, तुम ईमानदार क्यों थे, वह इंजीनियर क्यों था, हम दोस्त क्यों थे, वह मेरा दुश्मन क्यों था। अगर हम हु पैटर्न की बात करें तो इसमें बनेगा जैसे कौन डॉक्टर था, या कौन कौन डॉक्टर थे, कौन टीचर था, कौन खेत में था, कौन साइबर कैफे में थे, कौन ईमानदार था, कौन सिंगर था, कौन डांसर था। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस हम हिंदी में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न में बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वाज, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट है, हम जानते हैं, हम पहले सीख चुके हैं कि सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं। सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट और नेम। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे, इनके अलावा भी बहुत सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। दोस्तों, अगर हम यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करें अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, नेम, या इसके अलावा कोई भी, माय फादर, योर मदर, योर सिस्टर, हिज सन, हिज डॉटर, टीचर, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, माय फ्रेंड, है ना, जैसे योर अंकल, योर मैटरनल अंकल, जैसे हिज फ्रेंड, कोई भी सब्जेक्ट जो गिनती में एक होगा उसके साथ वॉज लगाएंगे। और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा सिर्फ आई को छोड़कर, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम लोग वर लगाएंगे। आई को छोड़कर क्यों? दोस्तों, हम जैसा जानते हैं, हम लोगों ने वर्ब ऑफ टू बी के प्रेजेंट टेंस में भी यही किया। हम लोगों ने सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाया, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाया, पर सिर्फ आई के साथ एम लगाया, क्योंकि आई एक अलग तरह से सेंटेंस में बिहेव करता है। यहां भी सेम होता है कि सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगाते हैं, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं, सिर्फ आई को छोड़कर, क्योंकि आई के साथ वॉज लगाया जाता है। यहां तो समझते हैं दोस्तों। जैसे वॉज वही लगाया जाता है जब हमारे सब्जेक्ट ये होते हैं। जैसे अगर हमारे सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम या आई, या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, SNS, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, अगर कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ वॉज लगाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट जो गिनती में एक है उसके साथ हम लोग वॉज लगाएंगे। अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब कब यूज करते हैं? जब हमारे सब्जेक्ट होंगे प्लूरल या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, जैसे यू, वी, दे। या फिर अगर मैं बात करूं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, जैसे माय फ्रेंड्स, एक से ज्यादा है, माय फ्रेंड्स वर। हिज टीचर एक से ज्यादा है तो हिज टीचर वर। तो कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आएगा तो हम उसके साथ वर लगाएंगे। दोस्तों, हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है मैं टीचर था, तो मैं मतलब आई के साथ लग क्या रहा है? आई के साथ लगेगा वॉज। तो मैं टीचर था मतलब आई वॉज टीचर।
राम इंजीनियर था। राम क्या है? एक नाम। राम के साथ क्या लगने वाला है? वॉज। सो राम वॉज इंजीनियर। जैसे तुम आलसी थे, तुम मतलब यू। यू के साथ क्या लगने वाला है? वर। सो यू वर। आलसी थे मतलब लेजी। मेरा दोस्त एमबीए होल्डर था। मेरा दोस्त मतलब माय फ्रेंड। माय फ्रेंड कितना है गिनती में? एक, मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हुआ। माय फ्रेंड वॉज एमबीए होल्डर। जैसे तुम स्वार्थी थे, तुम मतलब यू। यू के साथ क्या लगा? वर, क्योंकि यू के साथ वर ही लगेगा, यू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो यू के साथ लगा वर। सो यू वर। जैसे मैंने बोला तुम इंजीनियर थे, तो यू वर इंजीनियर। जैसे राम खेत में था, सो राम वॉज इन द फार्म। जैसे वह ज्योतिषी था, सो ही वॉज एस्ट्रोलॉजर। जैसे मैं सेल्फिश था, आई वॉज सेल्फिश। मेरा भाई ईमानदार था, माय ब्रदर एक है इसलिए वॉज लगेगा, माय ब्रदर वॉज ऑनेस्ट। जैसे तुम साइबर कैफे में थे, तो मतलब यू, सो यू वर इन द साइबर कैफे। जैसे राम ऑफिस में था, राम वॉज इन द ऑफिस। दोस्तों समझने की कोशिश करना। जैसे मतलब हम फ्रेंड्स थे, हम मतलब वी। वी के साथ क्या लगेगा? सॉरी, पास्ट में बात करें, वी के साथ वर। सो वी वर फ्रेंड्स। वी के साथ लगा वर, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला हम समझदार थे, सो वी वर अंडरस्टैंडिंग। जैसे राम बेवकूफ था, जैसे राम वॉज फुल। जैसे मैं बात करूं, तुम आर्किटेक्ट थे, यू वर आर्किटेक्ट। जैसे राजेश सर डेक के फाउंडर थे, सो राजेश सर वॉज डेक्स फाउंडर या फाउंडर ऑफ डेक। अगर हम दोस्तों इसी तरह निगेटिव सेंटेंस की बात करें, जैसे मैं डॉक्टर नहीं था, वह टीचर नहीं था, हम ईमानदार नहीं थे, वे खेत में नहीं, तो सेंटेंस कैसे बनेंगे? जैसे मैं डॉक्टर नहीं था, मैं मतलब आई। आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। आई वॉज, फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट। आई वॉज नॉट डॉक्टर। राम ईमानदार नहीं था, तो राम उसके साथ लगा वॉज। राम वॉज नॉट ऑनेस्ट। मैं टीचर नहीं था, मैं मतलब आई। आई के साथ लगा वॉज। आई वॉज नॉट टीचर। जैसे वे मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, वे मतलब दे, ये वे के साथ लगेगा, मतलब दे के साथ वर। सो दे वर मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, नॉट माय फ्रेंड। सो दे वर नॉट माय फ्रेंड। जैसे राम एमबीए होल्डर नहीं था, सो राम वॉज नॉट एमबीए होल्डर। इंग्लिश सिंपल लैंग्वेज नहीं थी, इंग्लिश वॉज नॉट सिंपल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ही भाषा का नाम है, एक, इसलिए इंग्लिश के साथ लगेगा वॉज। इंग्लिश वॉज नॉट सिंपल लैंग्वेज। जैसे राजीव सर ऑफिस में नहीं थे, सो राजीव सर वॉज नॉट इन द ऑफिस। राजीव सर एक ही व्यक्ति का नाम है, सो राजीव सर वॉज, तो राजीव सर वॉज नॉट इन द ऑफिस। जैसे मैं स्टेज पर नहीं था, मैं मतलब आई। आई के साथ लगेगा वॉज, सो आई वॉज नॉट स्टेज पर, ऑन द स्टेज। जैसे चिड़िया घोंसले में नहीं थी, तो चिड़िया मतलब स्पैरो एक है, तो स्पैरो वॉज नॉट इन द नेस्ट। नेस्ट माने घोंसला। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट कॉलेज में नहीं थे, तो स्टूडेंट ज्यादा है, तो स्टूडेंट वर नॉट इन द कॉलेज। तो इस तरह के सेंटेंस पास्ट में बनेंगे। अगर हम लोग पास्ट के निगेटिव में बनेंगे। अगर हम लोग बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या बताया था मैंने? क्या से क्वेश्चन। जब क्वेश्चन की शुरुआत क्या से हो, जैसे क्या मैं इंजीनियर था, क्या वह घर पर था, क्या वह दुकान में था, क्या तुम एमबीए होल्डर थे, क्या मैं सिंगर था, क्या वह डांसर था, क्या करण जौहर प्रोड्यूसर थे, क्या मैं डायरेक्टर था, क्या तुम मेहनती थे, क्या वह एक्सपर्ट था, क्या राम इंग्लिश टीचर था। जब भी दोस्तों हम क्या से क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्या करते हैं? उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे क्या मैं टीचर था, मैं मतलब क्या होता है दोस्तों? आई। आई के साथ क्या लगता है? वॉज। सो वॉज आई, उस आई के आगे वॉज को लेकर आएंगे। जैसे क्या मैं टीचर था, तो मैं मतलब आई। आई के साथ लगता है वॉज, वॉज आई टीचर। क्या राम रेडी था, क्या राम रेडी था, तो क्या राम, पहले हम लोगों ने लगाया राम। क्या राम, तो राम के साथ वॉज लगेगा कि वर लगेगा? वॉज, यस। सो वॉज राम रेडी। तो वॉज पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर रेडी। सो वॉज राम रेडी। जैसे टीचर था, मैं मतलब आई। आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। वॉज आई इंग्लिश टीचर। क्या यह इजी क्वेश्चन था? क्या यह के बारे में बात हो रही है, यह के लिए सब्जेक्ट क्या? इट। सो क्या यह, तो इट, क्या यह, वॉज इट इजी क्वेश्चन। क्या राम खेत में था? वॉज राम इन द फॉर्म। क्या तुम बीमार थे?
वर, तुम मतलब यू के साथ लगेगा वर, सो वर यू इल या वर यू सिक। जैसे क्या मैं प्रोफेसर था, मैं मतलब आई के साथ लगेगा वॉज, तो वॉज आगे आएगा, वॉज आई प्रोफेसर। दोस्तों अगर इसी तरह हम WH पैटर्न के क्वेश्चंस बनाएं तो ये कैसे बनेंगे? हम क्या करते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं उसी के आगे एक वर्ड वाई को जोड़ देते हैं। अभी के लिए तो हम वाई सीख रहे हैं, बाद में वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, विथ होम बहुत सारे क्वेश्चन सीखेंगे, पर अभी हम सिर्फ वाई के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे राम डॉक्टर क्यों था, वह टीचर क्यों था, हम ईमानदार क्यों थे, वह खेत में क्यों था, मैं बेईमान क्यों था, आप सेल्फिश क्यों थे, वह लालची क्यों था, मैं अमीर क्यों था, तुम गरीब क्यों थे। जैसे मैंने बोला मैं गरीब क्यों था, तो क्या पहले बनाओ क्या मैं गरीब था, क्या मैं मतलब आई के साथ लगेगा वॉज आई पुअर, क्या मैं गरीब था, मैंने क्या बोला उसके आगे वाई लगा दो, वॉज आई पुअर के आगे वाई वॉज आई पुअर, मैं गरीब क्यों था। जैसे मैंने बोला राम ईमानदार क्यों था, तो इसके लिए पहले बनाया हूं क्या राम ईमानदार था, सो वॉज राम ऑनेस्ट, राम ईमानदार क्यों था, सो वाई लगा दो आगे, वाई वॉज राम ऑनेस्ट। क्या राजीव सर ऑफिस में क्यों थे, तो पहले बनाओ क्या राजीव सर ऑफिस में थे, सो वॉज राजीव सर इन द ऑफिस, राजीव सर ऑफिस में क्यों थे, तो क्या करना है, इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे वाई लगा देना है, सो वॉज राजीव सर इन द ऑफिस, उसके आगे वॉज लगा दो, सो वाई वॉज राजीव सर इन द ऑफिस। जैसे क्या मैं लालची था, तो पहले बनाओ क्या मैं लालची था, सो वॉज आई ग्रीडी, मैं लालची क्यों था, वाई जोड़ दो, वाई वॉज आई ग्रीडी। जैसे क्या राम इंग्लिश टीचर था, राम इंग्लिश टीचर क्यों था, तो पहले बनाओ क्या थे, क्या राम इंग्लिश टीचर था, वॉज राम इंग्लिश टीचर, राम इंग्लिश टीचर क्यों था, वाई वॉज राम इंग्लिश टीचर। अगर लास्ट वाला पैटर्न बनाए दोस्तों, हु वाला सेंटेंस कैसे बनेंगे हिंदी में, कौन डॉक्टर था, कौन ईमानदार था, कौन घर पर था, कौन साइबर कैफे में था, कौन कौन बिजी थे, कौन कौन सिंगर थे, कौन कौन डांसर थे, कौन कौन क्लास में थे, कौन कौन घर पर था, जैसे कौन MBA होल्डर था। बनाएंगे कैसे दोस्तों, यहां पर भी दो कंडीशन होगी, जब एक सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन होगा या जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन होगा। जैसे कौन ईमानदार था, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक सब्जेक्ट के बारे में, सो हु वॉज ऑनेस्ट, कौन कौन ईमानदार थे, हु वर ऑनेस्ट, एक से ज्यादा है तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब। जैसे कौन बिजी था, हु वॉज बिजी, हाँ मतलब एक, कौन कौन बिजी थे मतलब एक से ज्यादा, हु वर बिजी। जैसे कौन अच्छा प्लेयर था, हु वॉज गुड प्लेयर, कौन कौन अच्छे प्लेयर्स थे, हु वर गुड प्लेयर। कौन मोटिवेशनल स्पीकर था, हु वॉज मोटिवेशनल स्पीकर, कौन कौन मोटिवेशनल स्पीकर थे, हु वर मोटिवेशनल स्पीकर। कौन आलसी था, हु वॉज लेजी, कौन कौन आलसी थे, हु वर लेजी। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अगर हम इन पांचों सेंटेंसेस को बनाने की बात करें तो कैसे बनेंगे, जैसे मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर नहीं था, क्या मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर क्यों था, कौन डॉक्टर था। कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, मैं डॉक्टर था, मैं मतलब आई के साथ लगा वॉज, आई वॉज डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं था, आई वॉज नॉट डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर था, वॉज आई डॉक्टर। मैं डॉक्टर क्यों था, वाई वॉज आई डॉक्टर। कौन डॉक्टर था, वॉज डॉक्टर। जैसे देखिए दोस्तों, राम टीचर था, राम वॉज टीचर। राम टीचर नहीं था, राम वॉज नॉट टीचर। क्या राम टीचर था, वॉज राम टीचर। राम टीचर क्यों था, वाई वॉज राम टीचर। कौन टीचर था, हु वॉज टीचर। जैसे मैं आपका दोस्त था, मैं मतलब आई के साथ लगा वॉज, आई वॉज आपका दोस्त, योर फ्रेंड, सो आई वॉज योर फ्रेंड। मैं आपका दोस्त नहीं था, आई वॉज नॉट योर फ्रेंड। क्या मैं आपका दोस्त था, तो आई वॉज था तो अब तक हो जाएगा वॉज आई, वॉज आई योर फ्रेंड। मैं आपका दोस्त क्यों था, वाई वॉज आई योर फ्रेंड। कौन आपका दोस्त था, हु वॉज योर फ्रेंड। राम कंपनी में था, सो राम वॉज इन द कंपनी। राम कंपनी में नहीं था, राम वॉज नॉट इन द कंपनी। क्या राम कंपनी में था, वॉज राम इन द कंपनी। राम कंपनी में क्यों था, वाई वॉज राम इन द कंपनी। कौन कंपनी में था, हु वॉज इन द कंपनी। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी।
मैं तैयार नहीं था। आई वॉज नॉट रेडी। क्या मैं तैयार था? वॉज आई रेडी। मैं तैयार क्यों था? वाई वॉज आई रेडी। कौन तैयार था? हु वॉज रेडी। दोस्तों एक सेंटेंस रिटर्न में बताता हूं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला राम मेरा दोस्त था, तो राम उसके साथ लगा वॉज। राम वॉज माय फ्रेंड। राम मेरा दोस्त था। मुझे इसका दूसरा पैटर्न बनाना है। राम मेरा दोस्त नहीं था, तो हम क्या करेंगे? राम वॉज नॉट, तो वॉज के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वॉज नॉट माय फ्रेंड। अगर मैं तीसरे की बात करूं, क्या राम मेरा दोस्त था, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आऊंगा, इस वॉज को आगे ले आऊंगा, वॉज राम माय फ्रेंड। क्या राम मेरा दोस्त था। अगर मुझे चौथा बनाना हो तो मैं क्या करूंगा? ये जो तीसरा है इसी के आगे वाई लगा के ये तीसरा जोड़ दूंगा, वाई वॉज राम माय फ्रेंड। कौन मेरा दोस्त था? तो हु वॉज माय फ्रेंड। तो ऐसे दोस्तों इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हम इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करके, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब यूज करके बना सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी तरह की कोई चीज समझ में ना आई हो तो उसके बारे में भी जिक्र जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो वो मुहैया करवा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।